They tell you to post करो, share करो, posts like करो, share करो. I could not do that. I hated it. I mean, आपको लग रही है लेकिन तुम्हें पता है I was probably the shyest girl back in my junior years. जैसे क्लास 3 में अगर कोई मुझसे मेरा नाम पूछे ना, मुझसे नहीं बोला जाता था. ऑडियंस में मैं अपनी क्लास को जरूर लेके जाती मैं तो अपनी क्लास को ले ही ना जाऊँ. ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप राइट पीपल को अपने ग्रुप में रखें. हाँ. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. अगर आपको सरवाइव करना है ना फास्ट में, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत अच्छा बनाएं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट. आज की जो पॉडकास्ट में थोड़े से मुख्तलिफ गेस्ट हैं. ये भी वैसे हमारे सीनियर्स ही हैं, लेकिन इनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला, क्योंकि मैंने प्रोकॉम एक इवेंट है फास्ट यूनिवर्सिटी का, वो मैंने ज्वाइन किया था और इनके साथ मैंने काम किया था. तो वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और इसी पे आज बात करेंगे. कॉन्फिडेंस किस तरह आप गेन कर सकते हैं सोसाइटीज़ को ज्वाइन करके, यूनिवर्सिटीज़ की. तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. I'm so happy to be here first of all, and my name is Mahat Anveer. तो yes, जिस तरह से आपने बोला कि कॉन्फिडेंस बिल्ड किस तरह किया जा सकता है या किस तरह होता है, सो ये बहुत सही बात है. लेकिन उससे पहले बिफोर वी गेट इनटू इट, प्रोकॉम में हम लोग पीआर टीम में थे एंड पीआर में ऑब्वियसली आई वाज हिज हेड एंड इट वाज हिज वेरी फर्स्ट सेमेस्टर and our first year, first semester, and they joined Procom, and that's where we interacted, and that's where we got to know each other, and here we are. आज हमारे गेस्ट. And ये जाकिर है, मेरी friend, फिजा जाकिर. We call her Zakir actually. So yes, confidence. आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड पहले बता दें, फिर अच्छा, वहाँ से आते हैं आगे. पहले बैकग्राउंड. अच्छा, तो I joined fast 4 years ago, and उससे पहले before fast I was in Oman. So I did my college level years back in Oman, and over there when I was studying मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं फास्ट आऊँगी. मतलब जब आप स्पेशली व्हेन यू आर आउट ऑफ पाकिस्तान, आपका यही गोल होता है कि आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो. मुझे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी अप्लाई करना तो लास्ट ऑप्शन, फास्ट उसके बाद आता था. मतलब आई अप्लाइड टू टर्की क्योंकि वहाँ मेरे ही कॉलेज से सीनियर्स गए हुए थे एंड आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय दैट. एंड मैंने सोचा कि इफ़ दे कैन गो देन आई कैन टू, राइट. बट ये होता है कि व्हेन यू डूइंग ए लेवल्स, it doesn't really happen the way you expect it to happen. You do your best, but grades आपको अगर straight A stars चाहिए हो, वो नहीं आ सकते आसानी से. वो तो मतलब बट ये था कि उनकी रिक्वायरमेंट थी. जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था उनमें उनको स्ट्रेट एज चाहिए थे एंड आई डिडंट गेट दैट, सो दैट सक्ड. सो बाहर की यूनिवर्सिटी के ड्रीम्स शैटर्ड एंड फिर ऑब्वियसली एज अ बैकअप प्लान लाइक एनी अदर स्टूडेंट मैंने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, अब जाहिर सी बात है वहाँ थी तो वहाँ पे यही था कि पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है वहाँ जाना है. बीइंग अ गुड स्टूडेंट आई गेस, आई मीन एन एवरेज स्टूडेंट जो भी है, बट आई वाज लाइक नहीं, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी वहाँ अप्लाई कर लेते हैं. नस्ट अप्लाई किया था और फास्ट की CS यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट वैसे था कि CS में ही जाना है. क्यों जाना है वो एक अलग स्टोरी है. क्यों आना था वैसे जाकर. मुझे तो पता भी नहीं था. लाइक 15 डेज रह गए थे फास्ट के एडमिशन टेस्ट में और मुझे पता भी नहीं था कि फास्ट एग्जिस्ट करती है. लाइक इतना मुझे सिर्फ नस जाना था. और शुरू से लाइक मैट्रिक से मेरी इंटर बैकग्राउंड है, तो मैंने मैट्रिक से सोचा हुआ था कि नस जाना है. और मेरा हो भी किया था इस्लामाबाद में, लेकिन मैं जा नहीं सकी थी. इस्लामाबाद वैसे भी कोई नहीं भेज सकता और यहाँ पर थी नहीं ज़्यादा फील्ड्स. तो फिर मुझे एक टीचर ने बताया कि एक फास्ट भी है अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ना है. तो उससे पता चला कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो न्यू बना है, तो उधर टेस्ट दिया. ये तो इसकी स्टोरी है. इस्लामाबाद तुमने भी अप्लाई किया था, मैंने भी इस्लामाबाद में. फास्ट का हर एक बच्चा अच्छा, पता है ये एक बहुत मजे की बात है. जब हमारा फर्स्ट ईयर था उसमें आई यूज्ड टू आस्क पीपल कि फास्ट क्यों आए, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है वो बहुत टेरेबल होता है. मुझे नहीं पता तुम लोगों का कैसा होता है, क्योंकि मतलब यार डिस्कशन रूम में पहली डिस्कशन यही थी कि फास्ट क्यों आए. हाँ, तो कहाँ जाना था, मतलब फास्ट क्यों आए. आगे टेस्ट दिए और सबका ये था कि नस जाना था, इधर उधर जाना था. फास्ट वाज एवरीबॉडीज बैकअप प्लान, बट नॉट एवरीबॉडीज. आई वुड से यूनिवर्सिटी अब बहुत अच्छी हो गई. लाइक हम लोग जब एडमिशन दिए तो उसका किसी को पता भी नहीं था कि ज्यादातर नहीं पता था. A levels वालों को शायद पता हो, लेकिन इंटर वालों को नहीं पता होता
कि इस तरह की यूनिवर्सिटी है, हाँ। क्योंकि सिर्फ एनईटी का दिमाग में रखते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा एनएस का देख लेते हैं इस तरह। हाँ 4 साल पहले मतलब ये था कि इतना नहीं पता था फास्ट कराची का, इस्लामाबाद का फिर बहुत लोगों को पता था, वहाँ से ग्रेजुएट्स थे, तो वहीं का मैं भी सुन के वहीं मैंने अप्लाई किया था, मेरा वहाँ हो गया था। बट ऑब्वियसली वी वर ऑल शिफ्टिंग बैक टू पाकिस्तान, तो अब जब वापस इधर आना था तो कराची मेरी ऑब्वियसली रिहाइश है यहाँ, तो अब इस्लामाबाद अलग से हॉस्टल में रहना वो वाली लाइफ नहीं मुझे करनी थी, हाँ, tough तो हो जाता हमने है। फिर वहाँ से स्विच करवा लिया, इधर ही आ गए, कराची में सारी फैमिली है तो यहीं पे वी सेटल्ड डाउन। तो ये तो सीन था कि हम फास्ट आ गए मज़े से, और फर्स्ट ईयर में वी वर ऑल लाइक इट वाज रियली वेरी टफ, पीएफ, कैलकुलस, ऑल दोज सब्जेक्ट्स, मतलब मुश्किल हो गया था मेरे तो इंग्लिश वाला भी मुश्किल हो गया था। कौन सा था वो? ईसीसी। ईसीसी, हाँ। मतलब टीचर्स मुश्किल करते थे। हाँ टीचर मुझे ये मुश्किल नहीं होता, सिर्फ टीचर्स मुश्किल जो करते हमें हैं। तो अभी तक सारे टीचर अच्छे ही मिले, बहुत अच्छे मिले। You're अभी lucky। फर्स्ट ईयर चल रहा है। हाँ आगे आगे जिन जिन टीचर्स से मिलोगे नहीं नहीं, सही इंशाल्लाह अच्छे मिलेंगे। तो ये तो था, हम आ गए। अब मैंने जिस तरह से बोला ना कि पिछले 4 साल पहले इतना लोगों को पता नहीं था फास्ट का, लेकिन अब कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाइप भी है, पता भी है, पीपल वांट टू जॉइन। व्हाई? मतलब यहाँ पे ये है ना कि सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है, हाँ ये है कि हमेशा से फास्ट का नाम रहा है सीएस में, बेस्ट यूनिवर्सिटी, यू गेट द बेस्ट ग्रेजुएट्स फ्रॉम हियर, बट देयर वाज ऑलवेज दिस पॉपुलर फ्रेज फॉर फास्ट के नो सोशल लाइफ। यस, रगड़ा रगड़ा रगड़ा, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, नो सोशल लाइफ, लेकिन दैट हैज चेंज। ये तो है वैसे, लेकिन Change। सोशल लाइफ भी है अब बहुत अब ज्यादा बहुत है, ज़्यादा है। बहुत ज्यादा चेंज। लाइक इवन हम देख रहे हैं 4 साल में जो हमने नोटिस किया, इतना सब कुछ चेंज हो गया है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा फर्स्ट ईयर जो हाँ। हमारा था वो तो अब है ही नहीं, उस तरह की yes, तो बिल्कुल फास्ट vibe वैसे है बिल्कुल ही भी नहीं है। तो मतलब ये चीज़ Even है कि अगर ग्रेजुएट्स आएंगे दोबारा, जो अलमनाइज हैं वो हाँ। आएंगे देखेंगे तो बिल्कुल चेंज हो गई है, वो हर कोई ये बोलता है कि चेंज हो गई है, बिल्कुल। मतलब ये तो वो फास्ट ही नहीं है यार, जहाँ हम थे बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती थी, रिस्ट्रिक्शन तो भाई बहुत सारे सिनेरियोज हमारे साथ भी हो चुके हैं जिसमें फाइन देने पड़े, फाइन डीसी लग जाती फॉर थी हाँ। कपड़े पहनने पे फाइन। अपनी मर्जी के। मतलब बहुत 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 but it's a good change, it's a very positive हाँ, change, बहुत and it जबरदस्त। yeah, it allows you to be, मतलब it allows you to think outside of बहुत छोटी छोटी चीजें जिसमें आपको फोकस नहीं करना चाहिए कि आप किस तरह के कपड़े पहने हुए हो। यस, आपको प्रॉपर क्लोथ्स पहनने चाहिए, बट दैट शुड नॉट, ये नहीं होना चाहिए कि किस Compulsory हो, साइज हाँ। के पहन रहे हो, या आपका अपना रिलीजन। और अभी भी वही टीचर्स हैं, लेकिन हम लोग उनको देख रहे होते हैं कि वो कुछ नहीं कहती, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि उनको किसी ने भी उनको रोका है या कुछ भी किया है, समझाया है, बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं और बच्चों को फ्रीडम आपने दिया अपनी है। सोशल लाइफ कैसे मैनेज की फास्ट में? आपने सोसाइटीज ज्वाइन की, काफ़ी हेड्स बने आप भी, तो किस तरह आप वहाँ पे आए, कैसे आपने सोचा, आपको इसकी इम्पोर्टेंस कैसे पता चली? ये तो ओके, सो मेरा ना फर्स्ट ओके डायरेक्ट तो आप हेड नहीं बने होंगे। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वही तो। अभी मैं तो मजदूर बने थे पहले। मैं बताती हूँ किस तरह के मजदूर बने थे। तो क्या हुआ था कि फर्स्ट ईयर में अब ना हमारा बहुत बड़ा सा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एंड वी वर ऑलवेज हैविंग फन, लाइक डू दिस डू दैट, जिस तरह तुम लोग हो ना, ये करना या वो कर लेते हैं, ये नया चैलेंज है, ये करते हैं, किंग्स खेल लेते हैं, रैंडम थिंग्स, लाइक हर किसी का मतलब बर्थडे सेलिब्रेट, क्या कहते हैं, लूडो, ऊनो, और वो कार्ड्स, मतलब कुछ भी सही है, तफरी करें, टाइम पास कर रहे हैं। डेट्स दे रहे हैं सबको, जाके हेडफोन्स लेकर आओ किसी के। हाँ, इस तरह के बहुत ये हमने नहीं first किया। year- ये तो वैसे बहुत कॉमन है फास्ट में कि डेट्स देना सब, हाँ, हाँ, पानी लेके आओ, पानी मांग के आओ, बहुत कुछ किया, बहुत लेकिन- बहुत खतरनाक डेट्स भी थे। बहुत। तो ये मतलब हमने इस तरह तो अपना फर्स्ट ईयर स्पेंड कर रहे थे, ठीक है। देन वन डे मैं और जाके वॉशरूम में, ठीक है, देयर कम्स अ गर्ल, सीनियर थी हमारे, हमसे 1 ईयर 16 बैच। 1 साल बड़ी थी ना, तो वो 18 आती है एंड शी टेल्स अस दैट तुम लोग किस सोसाइटी में हो, सही Oh, है, yes. एंड वी आर लाइक सोसाइटी, किसी भी नहीं नहीं पता पता था, था लिटरली नहीं पता था society- अच्छा इतनी ईमेल्स आती थी, हम लोग इग्नोर करते Ignore थे, करते ईमेल्स थे। आ रही है, Same. who gives a damn, पता we're ही having our own fun, this is our first year, we're Hmm. exploring, हाँ, looking और here इवन and there। फ्रेशमैन को नहीं पता होता कि सोसाइटीज होती हाँ, क्या है, वो क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। आप प्रोकॉम में बच्चों को घेर तो लेते हो, लेकिन उन्हें पता नहीं होता प्रोकॉम है क्या। आधा टाइम तो उसमें यही समझाने में लग जाता है। बस यही था। तो अब हम वहीं खड़े हुए, एंड देन शी इज लाइक किसी भी सोसाइटी में नहीं, तुम्हें नहीं पता है, तो फिर अब शी वाज गुड एट व्हाट शी वाज सेलिंग, सही है, वो एमएनपी बंदर हेड बेचती। थी,
एमएनपी हेड थी, मंजन मेश्री थी। तो वो हमें बोलती है कि तुम लोग किसी सोसाइटी में नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, और ये इतनी अच्छी होती है, सोसाइटीज में आना चाहिए है, कनेक्शंस बढ़ते हैं, नेटवर्किंग होती है, देयर इज अ लॉट दैट यू गेट आउट ऑफ इट। एंड उसने इतना हमें अच्छा मोटिवेट किया मतलब कि उसने इतना अच्छा मंजन बेचा कि हम वॉशरूम से निकलते ही वो सामने इम्तियाज भाई की शॉप पे फॉर्म खरीद रहे we थे। literally bought the form, we signed up, मतलब we filled the details कि okay we want to join MNP, कौन सी वाली society, TNC, Think अब and मेरे Create। ख्याल से Have you ever जानते heard of होंगे that ना। society? नहीं सुना हुआ है। टीएनसी में अच्छा मैं इवेंट मैनेजमेंट में चली गई थी, बहुत अच्छा इवेंट मैनेजमेंट, ओके बहुत अच्छा नाम है, होता क्या है ये कुछ बहुत नहीं पता। अच्छा खतरनाक एक है। और एक हेड थे, उन्होंने बोला कि आपको आपसे जो हम कुर्सियां उठवाएंगे ये वो, तो अच्छा मरियम भी मेरे साथ थी, तो हम लोग बोले यार टीएनसी में हम लोग कुर्सियां उठा रहे होंगे, इवेंट मैनेजमेंट में ये करना होता है, मतलब कुछ भी पता नहीं था, बस ये था कि सोसाइटी में पार्ट हो गया अब हमारा, ओके कुछ है। हाँ, मैं तो उसने जो बोला ना, जो उसने बोला MNP में आ जाओ, ये होगा वो होगा, मैंने MNP ज्वाइन कर ली। और मुझे द नेक्स्ट डे वो जो ग्रुप में दे टेल यू टू पोस्ट करो, शेयर करो, पोस्ट लाइक करो, शेयर करो, I could not do that. I hated it. I mean, मैं भी नहीं। no offense to the MNP team in any society. It is a very important team. इसके बगैर आपका कोई इवेंट सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। लेकिन I could not. I just did not like sharing something that I didn't like myself. Like, why would I spam my feed with something that I don't want exactly. to? They were pushing you. They were forcing you to share. So I couldn't really do that. I was in the group, but I never participated in whatever they wanted me to do. I was the worst Bad member, member. bad member, जिसको आप kick out कर देते हैं, but I was that. That was the first time. फिर उसके बाद we found out more, and then we got to know कि अच्छा प्रोकॉम भी एक चीज़ होती है। फर्स्ट ईयर में प्रोकॉम में मैंने पार्टिसिपेट किया था। हाउ अब ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि हाउ वी फाउंड इट रियल। हाँ तो एक प्रोकॉम का ना इंट्रो चल रहा था, अच्छा डबल ई में एक ऑडी होता था पहले, तो तुम्हें को नहीं पता होगा, तो वहाँ पर अपना ऑडी में हम लोग ऐसे ही रैंडमली, मैं और मेरी फ्रेंड आयशा, तो हम वहाँ जाके बैठे, तो वहाँ पर एक हमारे सीनियर जो भी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं अब, गुलाम भाई, गुलाम भाई, if you're watching this, तो अब वो आए हमारे पास और वो हमें कहते हैं कि अच्छा हमको नहीं पता था प्रोकॉम क्या होता है, तो उन्होंने बताया प्रोकॉम ये फिर उन्होंने बताया कि आप जितने भी फ्रेंड्स हैं ना उन सबको ले आओ, फिर हम लोग ना डिस्कशन करते हैं कि कहाँ आपको किस टीम में आना है। उन्होंने बताया था हर टीम का ना, उन्होंने इंट्रो बताया था। बेसिकली वो प्रोकॉम में पीआर के हेड थे, PR हेड थे। तो अब दूसरे दिन ही हम सब चले गए और उन्होंने एक ऑनलाइन फॉर्म भी फिल करने का कहा, तो अब हमने ना सब में कर दिया। मैंने इवेंट मैनेजमेंट में भी कर दिया, MNP PR जो भी दिखा सब में कर दिया कि मतलब यार इंपॉर्टेंट लग रहा है बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा इन्होंने कुछ बोल दिया तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो अब वहाँ पर गए, फिर डिसाइड किया कि किसको किस टीम में जाना है। तो हमारा स्टार्ट बेसिकली जो मेन था ना सोसाइटीज़, वो स्टार्ट हुआ था प्रोकॉम 2019 के हाँ, प्रोग्राम 2020 मेरी भी फर्स्ट जो थी ऑफिशियली जिसमें मैंने काम किया होगा, कॉलिंग्स की भी मैंने भी। आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम देयर एंड इट्स सो आइकॉनिक। या इट वाज फन। आपने सीरियस में मतलब सोचा था मैं काम करूंगी या फिर मस्ती मजाक में वैसे? नहीं, मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं काम करूंगी और शायद कुछ सीखूंगी। अरे हम इतने सीरियस थे कॉलिंग के बारे में कि मतलब लाइक हम लोग टीचर से बोले थे मिस हमें प्लीज जाने दें, हमें कॉलिंग करनी है, हमारा एक्स्ट्रा स्लॉट है, हम बुकिंग हुई हुई है और ये और वो, और हमारा इंतजार कर रहे हैं। जाकर इतना इतना था सही है। और इवन क्या कहते हैं कोविड आ गया था बीच में, उसमें भी हम कॉलिंग कर रहे थे, घर में कॉलिंग कर रहे थे। सारी जो स्टार परफॉर्मर में हमारा, हाँ, मैं स्टार परफॉर्मर में कभी नहीं गई, लेकिन ये है कि कोविड आ गया फिर। सो यू नो दैट्स हाउ आवर फर्स्ट ईयर वाज। हमने एफर्ट्स की थोड़ी सी सोसाइटी में घुसे, बट कोविड आ गया। वेस्ट हो गई थी क्योंकि हुआ ही नहीं ना प्रोकॉम। उससे ईयर तो हुआ ही वो नहीं। तो सो प्रोग्राम 2020 बेसिकली डिडंट हैपन, एंड पूरा जो नेक्स्ट ईयर था इट वाज ऑल ऑनलाइन, मोस्टली ऑनलाइन। बहुत ज्यादा सो कोविड आ गया बीच में, एंड देन उसके बाद जो ईयर आया हमारा व्हिच वाज लास्ट ईयर, व्हिच इज माय थर्ड ईयर। लेकिन सेकेंड ईयर में ऑल्सो मैंने TLC ज्वाइन की थी, द लिटरेरी क्लब, फॉर वेरियस रीजंस, एंड आई लव दैट सोसाइटी, आई लव व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, दैट इज द एग्जैक्टली व्हाई आई जॉइंड इट। TLC जो है हमारी, द लिटरेरी क्लब फास्ट में, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग। मतलब नाम सुन के आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा कि लिटरेरी क्लब, इतना तो पढ़ रहे हैं, क्या लिटरेरी क्लब में क्यों जाएं? भाई वो लिटरेरी नहीं है, मतलब है, लेकिन टू इट्स मतलब एसेंस की इट्स अबाउट क्रिएटिविटी। आपको वहाँ पे हर फॉर्म ऑफ आर्ट एक्सप्लोर करने को मिलेगा। यू आर डूइंग पॉडकास्ट, यू आर शूटिंग वीडियोज,
you have the entire team for that, or what do I call that, team है या house है basically. तो क्या house का नाम है, photography, In-house, fast photography, in-house. हाँ, FPC करके कुछ था fast photographers हाँ, club. club. तो you have it in TLC. Videography हो, इसमें photography हो, you can always showcase your skills over there, you can explore there. ये You, बहुत अच्छा चांस होता है So- जो भी इसमें इंटरेस्टेड हाँ, है. painting, sketching, writing, speaking. I went for speaking. I was never a दिख good रहा है। speaker. स्पीकिंग अच्छी है आपकी। आपको लग रही है, लेकिन तुम्हें पता है आई वॉज प्रॉबली द शाइस्ट गर्ल बैक इन माई जूनियर ईयर. जैसे क्लास 3 में अगर कोई मुझसे मेरा नाम पूछे ना, मुझसे नहीं बोला जाता था. फिर पता है फ्रेंड्स का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ता है. आई गॉट टॉकेटिव अमंग फ्रेंड्स इन माई कह लो ग्रे ओ लेवल ईयर्स में. बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो गई थी बात वहाँ से. बस वो तो दोस्तों में बात होती थी. पब्लिक स्पीकिंग वहाँ फिर भी मैं नहीं करती थी पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन मुझे करनी थी. मेरा हमेशा से ये था मोटिव या इंटेंशन के नहीं यार पब्लिकली बोलना है, बिकॉज दिस इज़ अ स्किल दैट यू नीड टू हैव, और ये बहुत काम आती है आगे जाके आपको. तो ये करना था. पता है आपके पास ना एक राइट माइंडसेट होना चाहिए कि ये करना है. तो वो करने के लिए देन यू इवेंचुअली टेक द स्टेप. You have the mindset, after that you take the step. If you don't have that mindset के ये करना भी है मुझे, तो you will never do it, right? तो वो mindset था, हमने करना था, तो इसीलिए I signed up for it. उसमें इंट्रा फास्ट डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होते थे, और हाँ ट्रेनिंग सेशंस वो रखते हैं, आप उसका अटेंड करके फिर आप कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हाँ, एंड वो एक बहुत देन यू अच्छा इवेंचुअली गेट द स्टेज, you have the stage, you get to speak. It's okay if you don't know how to, or like you can't do it properly or good. इससे ओवरकम कैसे करें कि आप सोच रहे हो मैं जाऊंगा भूल जाऊंगा या भूल इस टाइप का? हाँ, ये मेरे साथ होता था, मैं भूल जाती थी. अब ना शुरू में तो यू कुड टेक द पेपर यार, इतना तो कोई स्ट्रिक्ट नहीं होता था. तो पेपर मैं ले गई. अब पेपर से रीडिंग इसलिए नहीं करनी थी बिकॉज इट डिडंट लुक गुड. एंड देन ये है कि अब बिकॉज आई वाज पार्टिसिपेटिंग, तो उसमें ये था कि अब पेपर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं. लोग भी क्या, दे स्टार्ट फ्रॉम क्लासरूम्स. पता है फर्स्ट यू स्टार्ट विद क्लासरूम्स एंड देन यू गो ऑन टू द ऑडिटोरियम, फिर बड़ा स्टेज, सो यू गेट डिफरेंट लेवल्स. तो उसमें ये है कि ठीक है जल्दी यू नो साइड में पेपर रखा हुआ है, देख लिया अगर याद नहीं आ रहा, या मतलब या कुछ अपने से बोल दिया अगर कोई कुछ नहीं आ रहा. तो ये है कि फिर थोड़ा थोड़ा करके ना यू इवेंचुअली गेट देयर. दैट्स व्हाट आई हैव एक्चुअली सीन. और वैसे भी अगर भूल जाएं तो स्टूडेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स ही हैं सामने बैठे. अच्छा हम लोग तो खुद हाँ. ये पार्टिसिपेट करती थी और हमारी पूरी क्लास को लेके पूरी- जाती थी, हाँ. क्लैपिंग करती थी. ऑडियंस में मैं अपनी क्लास को जरूर लेके मैं जाती तो हूँ. अपनी क्लास को ले ही ना जाऊं. तो ये है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे. हाँ. साथ था कि मतलब पूरा हर चीज में सपोर्ट पूरी. हाँ हमेशा होती थी. हमारी जो हमारे बिग सर्कल होता था since the first year, they were always there. I will not deny the fact that friends do play a very important role. If they're there, at least you know that someone's there. I mean, हाँ, it's ये okay. exactly. उनको देख के बोल दो. जाकिर ने तो मतलब वो उर्दू डेक्लेमेशन कॉमेडी ह्यूमर अच्छा वाली. वो अब ये कॉमेडी थी कि वो सिर्फ मेरे दोस्त हंस रहे थे. हाँ तो इतने सारे मैं सिर्फ अपने दोस्तों को लेके गई थी कि भाई हंसना है. हाँ कि कोई नहीं हंसेगा तो हम हंस लेंगे, और हम हंसते थे. मतलब फ्रेंड्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी ये भी डेवलपमेंट में. it is important कि आप मैं बोलना स्टार्ट करी हूँ सामने से तो हंस रहे हैं. इस तरह हो रहा था. तो ये लेकिन है कि तालियां भी बजाने के लिए कोई तो हो ना. तो ये था. और फिर और हर चीज में सपोर्ट करना कि अगर कोई पेंटिंग कर रहा है या कोई स्केचिंग कर सब रहा है, चले जाते थे. सब जा रहे हैं. कोई- पीछे भी एक बंदा हाँ. नहीं जा रहा, सब जा रहे हैं. हाँ कोई कुछ किसी चीज में हिस्सा लिया है ना, किसी ने कोई इवेंट में, अगर मैं किसी चीज की हेड भी बन गई हूँ या मैं कोई इवेंट करवा रही हूँ, हाँ. उसमें भी सब आ जाएंगे जस्ट टू बी देयर. एक की स्पीच है तो सब जा रहे हैं, एक का कंपटीशन है सब जा रहे हैं. तो ये होता था. तो हाँ. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट पीपल को अपने ग्रुप में एक- रखें. हाँ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. अगर आपको सरवाइव करना है ना फास्ट में, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत अच्छा बनाएं. और ऑब्वियसली सोसाइटीज में जरूर हिस्सा लें, क्योंकि वहाँ पे आपको न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे. दैट आई हैव फाउंड अ लॉट. और एक्सपीरियंस भी Exactly. है कि यू नो सीनियर्स से भी आपकी वो हो जाती है अच्छी बहुत बातचीत. अच्छी हो बहुत जाती अच्छी है. हो जाती है. जैसे कि अभी हमारा सेकेंड ईयर में हम लोगों ने सोसाइटीज इतनी ज़्यादा नहीं की थी, तो गैप आ गया था. तो हम लोग जैसे 17 बैच ज़्यादा, इसमें हम जानते नहीं है ज़्यादा लोगों को. और 16 बैच से हमारी ज़्यादा अच्छी हो गई थी. हाँ, क्योंकि वो वही program. बहुत अच्छे भी थे, बहुत मतलब इस तरह. तो ये तो है. और फिर इवेंचुअली हेड, अब इसमें फास्ट में ये होता है कि जो सोसाइटीज़ होती है ना,
उसमें आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आपको कुछ पता नहीं है ना, तो आप मेंबर की पोजीशन मिलेगी, अब आपको डायरेक्ट हेड पे तो नहीं बैठा सकते। इवेंचुअली एज इयर्स पास बाय उसी हिसाब से आपको अपनी डेडी वो हाँ इस तरह Change होता करके है। पोजीशंस मिलती रहती हैं, ये है। फॉर एग्जांपल 10 या 20 पीआर मेंबर्स हैं, तो वहाँ से हेड बनना कैसे? अब देखो ये जो 10 आपने ऐसा क्या किया था? मतलब कॉन्फिडेंस लेवल, या आपने किसी से बात की थी, कुछ हुआ था? पीआर का उससे पहले मेरा जो लास्ट ईयर था उससे पहले मैं एक्सकॉम में थी। सही। एक्सकॉम में मैं टीएलसी द लिटरेरी क्लब के एक्सकॉम में थी, उसमें आई थिंक दैट इज़ द ईयर व्हेन वी चेंज द टर्न ऑफ इवेंट्स ऑफ फास्ट, जिसमें जो लोग कहते थे नो सोशल लाइफ, वी काइंड ऑफ चेंज दैट बैक in our last year. Literally, throughout the year we executed amazing events. कौन से? The heist? नाम ही नहीं याद आ रहे। नो बैग डे और नो बैग, वो तो वीक ऑफ टीएलसी पूरा, उसमें हर एक दिन कुछ ना कुछ हो Movie रहा है। day और- मूवी डे, वो तो टिपिकल एक वो था। एक था हमने जो बहुत फेमस स्क्विड गेम्स पूरा करवाया Squid Game। अपनी यूनिवर्सिटी में, हमने स्क्विड गेम्स, इट वाज the best thing ever. I mean, I'm really proud of the team that I had, and pata hai, it all depends upon the team that you have. So I had the best people in my team last year, and इसीलिए तो we were able to execute the events. So it was amazing. You get to find good people and you get to work with them. तो इससे मतलब इतनी सारी आपकी वो वाली skills, soft skills improve हो रही होती हैं, आप उस पर इतना polish कर रहे होते हो अपने आप को कि मैं बता नहीं सकती। और पता है इन इंटरव्यूज़ या आप कहीं पे भी, मतलब when you're applying for jobs, अभी हमारे हो रहे हैं इंटरव्यूज़, तो उसमें भी they ask you for these soft skills कि tell us when you were able to resolve a conflict. When, how can I tell that? Okay, मैंने अपने किसी प्रोजेक्ट में नहीं किया होगा, लेकिन मैंने जब मैं मैनेजमेंट में थी, जब मैं किसी टीम में थी, तो मैंने किया था, तो मैंने उनको वो बता दिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप बहुत सीखते हो ओवर टाइम, एंड आई थिंक ये है, तो इसीलिए तो वहीं से, बिकॉज आई वॉज इन बिफोर फास्ट आप इतनी कॉन्फिडेंट थी? बिल्कुल भी नहीं। बस ये सोसाइटीज ज्वाइन करके और यस लोगों से बात करके। यस तो अभी हमें किस पे फोकस करना चाहिए एज अ फ्रेशी, जो फास्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं या ले लेंगे, वो किस चीज़ पे फोकस करें? अच्छा, एक चीज़ ये है कि पढ़ाई पे ज़रूर फोकस मैं भी कह रही थी कि वो तो मेन है, उसको तो आप, क्योंकि छोड़ नहीं आपको पता है कि फास्ट में मुश्किल है सरवाइव करना, और इवन अगर आप ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते तो कोर्सेज तो बहुत आसानी से फेल हो जाता है। तो ये भी ना करें कि सोसाइटीज़ में इतना घुस गए कि गई पढ़ाई साइड में, तो इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन बैलेंस। इवन अगर मैं तो सजेस्ट करूँगी ना, तो फर्स्ट ईयर में इतना सोसाइटीज़ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर मुश्किल होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जो भी अगर इस बैकग्राउंड से आ रहा है जिसने कोडिंग नहीं पढ़ी, मतलब ट्रांजिशन है हाँ बहुत। ये मुश्किल होता है। मेरे लिए तो था फर्स्ट सेमेस्टर, पीएफ को सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। टीचर्स अच्छे मिल गए थे, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, लेकिन उसके सेकंड सेमेस्टर में आना चाहिए वो, क्योंकि वो थोड़ा इतना लाइट होता है। वैसे रिकमेंडेड जीपीए कितनी होनी चाहिए जॉब्स के लिए? जो above 3 GPA ट्राई कर लेना, above 3। हाँ बस 3.1 चलेगी ना? हाँ चलेगी, लेकिन ट्राई फॉर द बेस्ट ऑब्वियसली। इट्स लाइक बट देखो हाउ विल यू राइट, अब जैसे हमें ना विद टाइम यू विल रियलाइज कि देयर आर फ्यू कोर्सेज दैट विल टेक अप अ लॉट ऑफ योर टाइम, जो बहुत टफ होते हैं, उन पे फोकस करना ज़रूरी होता है। कुछ होते हैं हल्के से, जैसे इलेक्टिव्स हो गए, आप साइकोलॉजी या मार्केटिंग मैनेजमेंट ले रहे हो या कुछ इस तरह का, you could just study one day before, right? But other courses, I would really advise the juniors जो अभी आ रहे हैं, वो अपने OOP, database structures, programming fundamentals जैसे जो courses हैं, they're very important over a very long period of time. जो हमारा career है ना, उसके लिए ये courses बहुत important है। आपको ये courses बिल्कुल दिल से ना लगे होने चाहिए, मतलब आपको सब, कोई पूछे ना ऊप के 4 पिलर्स क्या हैं, आपको पता होना चाहिए, मतलब इतना ये वाले कोर्सेज ना बिल्कुल इनको दिल से पढ़ना। यू हैव ऑप्टेड फॉर दिस फील्ड, दिल से पढ़ो यार, फिर तुम्हें वाकई वो समझ भी आ जाएगी, एंड यू विल नो इट, लाइक तुम, and I can't stress enough how much you need to know all these courses, because we're literally revising all these concepts that we learned back in our, I don't know, first second year, because of the interviews, because they ask all of this in the ऑल्सो interviews. एक और एडवाइस है कि जितने भी ये मेन हमारे पास कोर्सेज हैं, DB, PF, इनके प्रोजेक्ट्स खुद बनाओ।
भले भले जितना भी टाइम लगे, कचरा बना दो, खुद बनाओ। कचरा बना लो, खुद बनाओ। Yes. क्योंकि अब होता है हम लोग खुद शुरू से सोचते हैं कि अच्छा हम ये करेंगे, खुद ये बनाएंगे, बिल्कुल ऑपोजिट बात और कर दी। उसके बाद नहीं, हम हमारे साथ भी ये था, हम लोग एंड में गिटहब से उठा रहे होते थे, हम लोग भी वही हैं। लेकिन फिर बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। कि भले हम लोग अगर नहीं रन हो रहा, लेकिन हमें पता तो था ना कि हमने किया क्या है। तो अगर नहीं रन हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम खुद बनाते हैं तो हमें पता होता है कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करने से ही यू विल लर्न, राइट? तो ज़रूर करना। अब ये है कि बहुत ज़्यादा एक साथ पता है व्हाट वी डू, हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, एंड के लिए छोड़ देते हैं, और एंड में होता नहीं है। ये सारा मसला है। और सबका ही ऑप्शन नजर आता है। हाँ, और शुरू से भी नहीं हो रहा होता है, क्योंकि शुरू से भी वी आर लेजी अबाउट इट, आई गेस। इसी के अलावा मैं तो ये समझती हूँ फास्ट में जो है वो लैब्स इतनी हो जाती हैं और कोर्सेज और असाइनमेंट बहुत हो जाता है काम कि आप साथ साथ प्रोजेक्ट को लेके चलें। लेकिन इवन मिड 2 के बाद स्टार्ट करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स। मिड 1 से अगर हम थोड़ा सा स्टार्ट कर दें तो इतना बर्डन नहीं आएगा। बट खुद बनाओ, जो भी बना सकते हो ना, आसान से आसान प्रोजेक्ट ले लो, लेकिन खुद से करो। कुछ इंटरेस्टिंग कर लो, जैसे अपने वीडियो अपलोड करने का कोई ऐप, I don't know, just हाँ, like something that relates to you. Calculator नहीं बनाना, like something that relates to you, or something that you want to showcase, or like be inspired and then do it, because otherwise होगा नहीं, जो बात है वो होता नहीं है। एक होती है ना, एक कोई कुछ चीज़ पुश करे वो। आपके नहीं बनते तो फिर आगे कहाँ से? हाँ, तो ये सारी चीज़ें तो हैं, खैर ये तो अलग साइड में। बात है। वैसे आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हो तो फॉर एग्जांपल आपकी 4 GPA, खतरनाक गुड स्टूडेंट, हर चीज़ में टॉप, 4 GPA वो क्या होता है? मुझे नहीं पता 4 GPA होती है। इमेजिन इमेजिन कर भी लो। नहीं, लेकिन चलो इमेजिन भी नहीं कर 3.9, 3.9, yes, चलो सही है, that's आपकी fine. 3.9 मैं तो GPA, 3.9 भी इमेजिन नहीं कर। बोलने में क्या जा रहा है, 3.9 GPA, हर चीज़ में टॉप सब, लेकिन आपको बोलना नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं है, जॉब इंटरव्यू में क्या चांसेस है? अच्छा, पता है जॉब इंटरव्यू में जब वो बंदा जाता है ना, जिसको स्पीकिंग स्किल्स मतलब उतना अच्छा नहीं है या उससे नहीं होता, वो नर्वस होता है, शाय होता है, या जो भी कह लो, वो बोल देता है। हाँ जी, क्योंकि आपसे सवाल जब पूछा जा रहा होता है और आपको पता हो ना उसका जवाब, आप बोल दोगे, बोलने में क्या है। और ज़्यादातर 1-to-1 इंटरव्यूज होते हैं, ये नहीं कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो बच्चे जो नहीं बोलते ना वो बहुत सारे लोगों के सामने नहीं बोलते हैं। 1-to-1 तो कोई बात कर लेता है। वो बोल देगा, उसको पता है मेरा ये चांस है, मुझे और कुछ कहीं से नहीं और हुआ। जो बात कर रहे हो GPA की 3.9 वाले, उनके तो पहले से ही कंपनीज उन्हें बुला लेती हैं, तो इस तरह भी होता है। मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलेगा, नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस, मतलब और भी चीज़ों में काम आएगा। अगर यहाँ जॉब नहीं मिली, कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या बोलना है। तो हाँ, अच्छा कुछ किस लोग होते हैं, confidence- कुछ लोग होते हैं हाँ। जिनको जीरो नॉलेज, नॉलेज है चीज़ों की, सब्जेक्ट मैटर की, तो वो बेच देते हैं चीज़ें। हाँ, तो एक ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा था, एग्जैक्टली। मैं भी पर्सनली कुछ लोगों को जानती हूँ फास्ट की, कि मतलब इंटरव्यू में गए, रात में पढ़ लिया, अच्छा ये डेवलप, जैसे फ्लडर डेवलपमेंट, और उन्होंने पढ़ लिया कि कुछ नहीं पता, कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, कोई काम नहीं किया, और इंटरव्यू में बेच कर आ गए, हो गए सिलेक्ट। ये एक स्किल है, एंड आई नो अ फ्यू पीपल हु आर डूइंग वंडरफुल बाय देयर कम्युनिकेशन स्किल itself. They don't know much about their software engineering या कुछ भी, but they're doing amazing. ये चीज़ डेवलप होती है या फिर बाय बर्थ? मैं तो समझती हूँ ये बिल्ट इन होती है। नहीं, मुझे लगता है ये डेवलप होती है। वक्त के साथ पॉलिश हो सकती है, लेकिन हाँ, लेकिन जो डेवलप इंट्रोवर्ट हो होते हैं वो सकती है। उनको आप एक्सट्रोवर्ट बनाने में आप नहीं बन जाते हैं, हाँ, मुझे लग रहा है मैं बैठा बनी हूँ। हूँ मैं भी। लिविंग एग्जांपल, बट हाँ वैसे मेरी जो क्लास में मेरा ग्रुप है, सब चुपचाप, कोई कुछ भी नहीं। आज मेरी वीडियोस में आ रहा है, इन्होंने इब्राहिम जो मेरा दोस्त आप जानते हैं, इतनी अच्छी उसने लाइंस लिखी, मतलब नेक्स्ट लेवल। वो पता नहीं किस तरह उसका ट्रांजिशन हुआ। आई थिंक ये कंपनी आपकी मैटर करती है। सपोर्टिव हो, और आपको वो है कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड में तो आप बोल लेते हैं कि हम लोग भी अभी सही बात कर रहे हैं, अगर हमें कोई बड़े से ग्रुप में बिठा दो तो हम भी चुप करके बैठे रहेंगे। नहीं जाके हम बोल देंगे, तुम भी बोल दोगी, हम हाँ, आप लोग बोल लोगे। ये ना, ये वही जितना आ तो जाता पता है आप लोग बोल दोगे। वही आ जाते हैं माइंडसेट यार आप। और फिर यस, ये है आपका जो सराउंडिंग है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है वैसे ही। वैसे मैंने प्रोकॉम जब ज्वाइन किया था
आपकी स्पीच थी आई गेस स्टार्टिंग में, मैंने बोला तफरीह करते हैं, कुछ ऐसी बात इन्होंने गलत बोल दी, मुझे आगे से कुछ बोलना था, लोग हंसे, तफरीह है एक, लेकिन आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैं बोला नहीं तफरीह नहीं करनी चाहिए। बहुत कौन अच्छा सी स्पीच थी मुझे भी बताओ, आई डोंट नो। यार, ये वहाँ पे आई गेस कॉन्फ्रेंस रूम आई में ही एम थी, ऑनर्ड, थैंक यू। कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ बोला था आपने, मुझे हाँ, कुछ हमारा बोलना था। सेशन था। कि जो भी स्पीकिंग वगैरह है उसमें जो कुछ लोग हैं जो तंग करने में लगे रहते हैं तो वो कर लेते हैं, उनको आपको इग्नोर करना है, ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है कि उनको किस तरह से आपको टैकल करना है। एंड ये दिस, काफी, ये सब हम ओवर टाइम सीख लेते हैं। हाँ, ये आपको वक्त के साथ ही आता है। पहले दफा आप नर्वस हो जाएंगे, दूसरी दफा पे आप जवाब देंगे, तीसरी दफा में उसके साथ मजाक कर रहे होंगे, तो ये सब वक्त के साथ ही। ये तो है, ये बहुत ट्रू है। और जो पर्सनल डेवलपमेंट की बात है उसमें यही है कि आप अपने पहले तो आप अपनी वीकनेसेस तो आइडेंटिफाई करें कि मुझे अपने अंदर, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, सबको पता है कि उसको किसी चीज़ में कोई तो चीज़ होगी ना जिसमें उसको एक्सेल करना है, अच्छा करना है, कोई तो कम में। वैसे कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि सबको चाहिए, लेकिन जो कॉन्फिडेंस तक जाने का रास्ता है वो कोई वो नहीं करना चाहता कि मतलब स्टार्ट में आपको बोलना पड़ेगा तो ही जाके आप अच्छा बोलोगे आगे जाके, लेकिन किसी को स्टार्ट में ही नहीं बोलना, हाँ, ये तो फिर नहीं हो राइट सकता। मोटिवेशन चाहिए कि मोटिवेट अगर कोई आपको कर देना तो बोल दे। जैसे लाइक ये बात की थी हमने फनी स्पीच की, तो मैं नहीं बोल सकती थी इतने सारे लोगों के सामने, लेकिन इन्होंने, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं कर लोगी कर लोगी, लिटरली पुश और किया। तुम किसी को नहीं जानती यहाँ पर, और पहले वॉशरूम में जाके मिरर के सामने 1 घंटे तक रिहर्सल कर रहे हैं, और फिर उसके बाद मैंने भी सोचा कि यार मुझे वैसे भी कौन जानता है, मैं जाके बोल दूंगी। तो फिर बहुत मजा आया, फिर करने के बाद ना मुझे रियलाइज हो कि यार बहुत मजा आया, मैं और भी करूंगी इस तरह। तो आपको वक्त के साथ राइट मोटिवेशन जब मिलती है ना तो आप कर लेते हैं। ये तो है। वैसे थैंक यू फॉर द पॉडकास्ट, इतनी जल्दी खत्म? कितना मजा आया। मज़ा आ रहा था। अभी तो हमारी बातें शुरू हुई अच्छा, थी। वैसे हमें बताया था कि फ्रांस में जो है वैरायटी ऑफ सोसाइटीज, हाँ, सिर्फ वो नहीं जो हमने नेम हाँ। किए, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, मतलब मल्टीपल, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है आपको कहाँ जाना है, बट मेक श्योर कि इट इवेंचुअली हेल्प्स यू एट द एंड ऑफ द डे। लाइक GDSC है और Google Developer ACM, Student Club। और जैसे लाइक ये नहीं है कि आपको फन के अलावा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनको होता है कि यार सोसाइटीज में जाके टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, तो टाइम वेस्ट के अलावा अगर आप राइट सोसाइटीज में जाए, जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एक और भी सोसाइटी ज्वाइन की थी, वेब मास्टर, आई डोंट नो अब वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो अब उसमें मुझे ये था कि उन्होंने एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट दिया जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ, लाइक मुझे नहीं पता था वेब डेवलपमेंट क्या होती है। और फिर उसके बाद मुझे वहीं पर एक सर थे शुएब रऊफ़, उन्होंने कहा कि फास्ट की सोसाइटी, फास्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे वेब मास्टर काम कर रही है, तो उन्होंने स्टूडेंट सेलेक्ट किया और उस पर उन्होंने कहा कि आप इस पे काम करें। तो मतलब एक न्यू एक्सपीरियंस था ना कि आपने पहले एक सोसाइटी ने आपको पूरा समझाया कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, प्रोजेक्ट बनाया, और फिर उसके बाद आपने उनकी फास्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे काम किया। तो ये एक लर्निंग हुई मेरे लिए, तो बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर, राइट आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं समझती हूँ कि exactly. ये सीखना। उसके बाद मैंने भी काफ़ी एक्सप्लोर किया, बैकएंड एक्सप्लोर किया, उसमें मैंने फ्रंट एंड सिर्फ देखा था, तो मैंने अब फिर बैकएंड एक्सप्लोर किया। तो लर्निंग भी आपकी अच्छी खासी होती है। लाइक थर्ड ईयर में मैंने GDSC ज्वाइन की थी, क्लाउड, तो उसमें काफ़ी सेशंस वगैरह लिए, तो उसमें भी मेरी काफ़ी लर्निंग हुई थी। तो ये नहीं है कि सिर्फ फ़न की सोसाइटीज़ हैं और आपका टाइम वेस्ट होगा, बहुत दूसरी भी सोसाइटीज़ हैं जो आपको वाकई कुछ सिखा रही हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो उनको ज्वाइन करें। वैसे नहीं, टाइम वेस्ट तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर मेरा भी ख़त्म हुआ और मैं कह सकता हूँ कि वसूल था। हाँ, मैंने जो लेकिन ज्वाइन जो किया बाहर सब, से देख रहे होते हैं ना बच्चे, उनको लगता है यार ये क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हाँ तो उनको टाइम एग्जैक्टली, वेस्ट मेरी लगता क्लास वाले भी यही समझते हैं, है। हाँ, तो लेकिन उनको इनको नहीं लगा। पता कि रिलेशन बने, कितने लोगों से मिले, बस ये है दोस्त कि बने। बैलेंस करना इम्पोर्टेंट है सोसाइटीज़ के साथ कोर्स को, हाँ, लेकिन बैलेंस हो जाते हैं। हाँ, बाकी सब सेट है सोसाइटीज़ में। ये है। और अब तो फास्ट में सोशल लाइफ आ गई है गाइस, दिस इज कॉन्सर्ट Disclaimer, हाँ हो रही हैं। हो रहा है अब कुछ ना कुछ, हाँ, अब और अब अच्छा है होगा, और इंशाल्लाह बेटर होगा hopefully। इंशाल्लाह। होपफुली जब हम 3-4 साल बाद फास्ट आए तो और ज़्यादा चेंज, हमें खुशी होगी और कि इतनी चेंज। तो फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप फ्रेशीज़ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
फ्रेशीज को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि वो अपनी सबसे पहले लाइफ enjoy करो प्लीज़. You only live once, everybody knows that, I'm saying it again, but आप sure you are here for a reason, but the other reason is that you need to live life to the fullest as well. ये जो 4 साल है ना, you won't get these back at all, like at all, in no way, because graduate आप हो जाओगे, उसके बाद masters में भी you don't get to live the life that you will as an undergraduate. So live your life to the fullest and make sure that you make a lot of memories, follow your dreams, inspire others, and be inspired. सेम Everybody knows. सब बहुत Alhamdulillah, we are in a very, very और amazing जिस कंपनी university. में फर्स्ट ईयर ना हो ना उस कंपनी में जाना भी नहीं चाहिए, आपकी वैल्यू नहीं होती सच में। अपनी वैल्यू अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बना लेते हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, बस सब ग्रेजुएट होना है. बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है भाई.